नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं खबरों की, तो आपको बता दें सबसे पहले तमिलनाडु से खबर। तमिलनाडु भाजपा को आज नया अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी विधायक नेनार नागेंद्रन को राज्य इकाई की कमान सौंपी गई है। पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और 2026 विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराने का संकल्प दोहराया है। आपको बता दें, जहां तमिलनाडु भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत हो गई है और भाजपा विधायक नेनार नागेंद्रन को राज्य भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नागेंद्रन की नियुक्ति के तुरंत बाद पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी और कहा कि पार्टी का रास्ता और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 2026 में एनडीए गठबंधन के साथ डीएमके को सत्ता से बाहर करना। अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है और जनता अब बदलाव चाहती है। नए अध्यक्ष नागेंद्रन की छवि एक जमीनी नेता की रही है और पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भाजपा तमिलनाडु में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। तो अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब खुद विवादों के घेरे में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगे, जिनमें उन्हें वतन के धर्म का गद्दार कह दिया। इन पोस्टरों के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर छतरीपुरा थाने में शिकायतें दर्ज कराई हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इंदौर के महूनाका चौराहे पर शनिवार सुबह एक बड़ा सा पोस्टर सामने आया, जिसमें शहर की सियासत को गरमा दिया। पोस्टर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तस्वीर के साथ तीखा संदेश लिखा गया था। वतन के धर्म के गद्दार पूर्वजों के वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह इस पोस्टर को लेकर दावा है कि इसे भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लगाया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी लगी, वे तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने की कोशिश बताया, जबकि पुलिस ने पोस्टर हटवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। एक उनके द्वारा एक शिकायत की गई है छतरीपुरा थाने में। उनके द्वारा बताया गया कि एक बैनर लगा हुआ है दिग्विजय सिंह जी का, जो कि डिफेम करने के लिए लगाया गया है, अतः इस पर कार्रवाई की जाए, इस तरह का एक आवेदन दिया गया है। तो थाना छतरीपुरा को जांच पर लिया गया है। सर, कुछ वेतन के बारे में जानकारी किस तरह की? अभी उसमें चूंकि आवेदन दिया गया है और उसमें आवेदन जांच के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगाया गया है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया अभी कि दिग्विजय सिंह का पोस्टर था और उसमें किसने लगाया है, इस पर जाँच की जा रही है। देखिए, कल रात को 10:30 बजे के लगभग हमको सूचना आई कि महूनाका चौराहा पर तरण पुष्कर स्विमिंग पूल की दीवार पर एक आपत्तिजनक पोस्टर जो दिग्विजय सिंह जी के फोटो के साथ लगा था और उसमें उनको धर्म का गद्दार बताया गया। हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह जी को दी। टीआई छतरीपुरा को मैंने फोन लगाया, उनसे बोला हमने कि इस तरह का एक पोस्टर आपत्तिजनक है, इसमें हमारा विरोध है। और उन्होंने फिर तुरंत उस पोस्टर को नगर निगम के माध्यम से निकलाया और हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से हमारे कुछ पार्षद और हमारे मोर्चा संगठन के पदाधिकारी लगभग 100-125 लोग हम रात को 11 बजे छतरीपुरा थाने पर गए और उन्होंने कहा कि आप आपका आवेदन दे दीजिए, हम उसकी जांच करा लेंगे। हमारा सीधे कहना यह है कि दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और निष्कलंक रहे हैं, आज 20 साल बाद भी उन पर कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं है। उनको गद्दार की संज्ञा जो लोग दे रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक लें। आज वो सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, आज वो राज्यसभा के सांसद हैं और जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल की, उस वक्फ बोर्ड के बिल का 200 से ज्यादा हिंदू सांसदों ने विरोध किया क्योंकि उसमें विसंगतियां हैं। उन्होंने खुद कुछ नहीं करा। ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो बिल आता है, आप समर्थन में वोट करते हैं, विपक्ष विरोध में वोट करता है और ये तो एक सिस्टम है जिस सिस्टम को 250 सांसदों ने फॉलो किया। तो फिर अकेले दिग्विजय सिंह जी इसके क्यों जवाबदार? रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में नए वक्फ कानून लागू होने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। पन्ना शहर की वीडी कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित एक मदरसे को गिरा दिया गया है।
प्रशासन ने यह एक्शन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा की शिकायत के बाद लिया है। मामला पन्ना जिले का है, जहां लंबे समय से शासकीय भूमि पर एक अवैध मदरसा संचालित किया जा रहा था। स्थानीय निवासी की शिकायत पर यह मामला भाजपा सांसद विष्णुदत्त शर्मा तक पहुंचा। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। एसडीएम संजय नागवंशी ने बताया कि मदरसा संचालक अब्दुल रऊफ कादरी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद मदरसा संचालक ने खुद मजदूर लगाकर मदरसा को गिरवा दिया। वहीं वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद का कहना है कि अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति हैं और उसने अवैध कब्जा कर मदरसा चलाना शुरू किया था, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां भी सामने आई हैं। बताया गया है कि पहले भी कई बार प्रशासन से शिकायत की गई थी, लेकिन सांसद तक मामला पहुंचने के बाद ही कार्रवाई हुई। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मधुबनी में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बिहार सरकार की तारीफ करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। खासकर लखपति दीदी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बिहार में ग्रामीण विकास की तस्वीर अब और बेहतर होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, उसकी तारीफ खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक राज्य में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इस साल इस संख्या को 20 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में पिछले साल 7,90,000 मकान वितरित किए गए थे। अब आवास प्लस योजनाओं के तहत 5,20,000 नए मकानों की मंजूरी दी गई है। यानी अगले 7-8 महीनों में कुल 14 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। इन मकानों की कुल लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही पहली बार सिंगल क्लिक के माध्यम से इन मकानों की किस्तें लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएंगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं तो पिछले साल 7,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों और बहनों को दिए गए थे। आवास प्लस की 2018 की सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के हाथों जो नए स्वीकृत मकान है 5,20,000 उनके स्वीकृति पत्र, और जो पहले से स्वीकृत मकान है मकान बनाने के लिए जो अलग अलग किस्तों में राशि दी जाती है, वो किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे भाई बहनों के खाते में डाली जाएगी। आज जो मकान स्वीकृत हुए हैं उनकी लागत है 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे। और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें जो अपना मकान बना चुके हैं हमारे भाई बहन, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा और बाकी कार्यक्रम भी पंचायती राज सम्मेलन के साथ साथ बनाने की रचना अभी हो रही है। हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्रीगण, खुद केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आए, आज तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। पूरे बिहार में जबरदस्त उत्साह है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां जम्मू के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास शुक्रवार देर रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ शहीद हो गए। आपको बता दें, सेना के जवानों ने केरी भट्टल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को चुनौती दी, जिससे भीषण गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में जेसीओ घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।